अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे भारत में मकान सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है। और आपको पता है कि आपके घर के बाहर एक लिखा रहता है और ब्रैकेट में 2 लिखा रहता है। तो वो कौन सा नंबर है, वो नंबर आपको अधिकारी को देना है या फिर नहीं देना है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि इस बार का जो मकान सर्वे हो रहा है वो थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा। मतलब ये कि अगर आप लोग जो है कि गलत जानकारी देंगे, अगर आप लोग जो है गलत इन्फॉर्मेशन बताएंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी। दिक्कत मतलब ये कि हो सकता है कि आपको कोई सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिले, हो सकता है कि आपका घर भी चला जाए अगर आप लोग जो है सही जानकारी नहीं देंगे। इसीलिए जो है आप लोगों को समझना है कि एक क्या होता है और जो ब्रैकेट में 2 रहता है वो क्या होता है, उसको बताना है या फिर नहीं बताना है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जनगणना के समय, मतलब ये कि मकान सर्वे, क्योंकि इस बार जो है दोनों एक साथ हो रहा है। सरकार जो है जनगणना भी करा रही है और साथ में मकान सर्वे भी करा रही है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जनगणना के समय दीवारों पर लिखे नंबर कोई रैंडम निशान नहीं होते, बल्कि हर घर की पहचान के लिए बनाए गए खास कोड होते हैं। यानी कि जो नंबर लिखा होता है वो ऐसे ही नहीं लिखा होता है, वो आपके घर की कोड है। उस कोड को आप लोगों को समझना होगा। उसके बाद आगे देखिए, इन नंबरों का इस्तेमाल देश की सही जनसंख्या और घरों की गिनती करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो नंबर लिखा हुआ है आपके घर के दरवाज़ा के पास, जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर सरकार इसलिए लिखती है ताकि सरकार को जनसंख्या पता चल जाए और साथ में जो है आपके घर को सरकार गिन सके। इसीलिए तो इस बार जो है बड़े पैमाने पर पूरे देश में मकान सर्वे कराया जा रहा। उसके बाद आगे देखिए, भवन और जनगणना मकान दोनों अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको भवन के बारे में समझना है और उसके बाद जो है जनगणना मकान के बारे में समझना है। क्योंकि मकान सर्वे तो हो रहा है बट लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। लोग जो है सही जानकारी जो है इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं और फिर वो जो है गलत जानकारी दे रहे हैं और आने वाले वक्त में उनको दिक्कत होगी। भले अभी कोई दिक्कत नहीं है बट आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए, एक मेन गेट एक भवन, यानी कि जो आपका एक मेन गेट है उसको एक भवन बोलते हैं और अलग जो रसोई है अलग जनगणना मकान उसको बोलते हैं। ये बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई। उसके बाद आगे देखिए, अगर एक ही घर में 2 परिवार अलग अलग रसोई इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक मकान है, और भारत में बहुत सारे ऐसे फैमिली है जिनके पास एक मकान है मगर उसमें 2 फैमिली रहती है, तो दोनों की अलग अलग रसोई हो गई। इसीलिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है तो उन्हें अलग जनगणना मकान माना जाता है। यानी कि अगर आपके घर में 2 फैमिली रहती हैं तो दोनों का मकान सर्वे होगा, दोनों का जनगणना मकान होगा। साफ साफ सरकार ने कहा दिया। उसके बाद आगे देखिए, दीवार पर लिखा यानी कि 1 और ब्रैकेट में 2 जैसे कोड का मतलब क्या होता है। ये वाला सवाल जो है काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मगर लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है कि जो एक लिखा हुआ है और एक के बगल में ब्रैकेट में जो 2 लिखा वो क्या है। तो यहाँ पे सरकार ने बाज़ाब्ते ऑफिशियल जानकारी देते हुए कहा है कि बाहर का नंबर यानी कि बिल्डिंग नंबर, जो आपका एक लिखा हुआ है वो आपका बिल्डिंग नंबर है। एक मतलब बिल्डिंग नंबर और ब्रैकेट वाला जो नंबर है यानी कि जो 2 है अंदर मौजूद जनगणना मकानों की संख्या। यानी कि अगर अंदर में 2 लोग हैं तो 2 लिखा हुआ, अगर आपके घर में 3 फैमिली रहती है तो 3 लिखा होगा। ये कोड होता है, आपके घर का कोड है। अब बात ये आती है कि ये वाला कोड बताना है या फिर नहीं बताना है।
तो आप लोगों को बताना है। अधिकारी तो खुद से लिख देंगे, अगर वो लोग नहीं भी लिख रहे हैं या भूल गए तो आप लोगों को कॉलम में एक मरतबा जरूर खुद से चेक कर लेना है कि सर आपने भरा या फिर नहीं भरा। क्योंकि अगर आप लोग नहीं भराएंगे तो आप लोगों का मकान सर्वे नहीं होगा, क्योंकि वो जो कोड है वो सरकार के पास है, वो नेट पर चढ़ा हुआ है। तो अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर समझ लीजिए कि आपका मकान नहीं सर्वे नहीं होगा। भले आपने दस्तावेज भी दे दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया, बट अगर आपने कोड नहीं बताया या फिर अधिकारी द्वारा कोड नहीं लिखा गया तो आप लोगों का मकान सर्वे नहीं होगा। उसके बाद आगे देखिए, जनगणना की प्रक्रिया 2 स्टेप में होती है। यानी कि जो जनगणना की प्रक्रिया है 2 स्टेप में होती है। पहली विजिट, यानी कि पहली जो होगी विजिट, यानी कि घरों की पहचान और मार्किंग। उसके बाद दूसरी जो विजिट होगी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना। यानी कि अभी जो आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा मकान वाला, तो अभी सिर्फ औसी अधिकारी आपके घर पर आ रहे हैं, आने के बाद जो है कि घरों की पहचान और मार्किंग कर रहे हैं। मगर जो आपका 1 मार्च 2027 से जो मकान सर्वे शुरू होगा वही सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप बताया जा रहा है कि डिजिटल रिकॉर्ड जो है उसमें तैयार किया जाएगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखिए, दूसरी विजिट में कर्मचारी मोबाइल या टैबलेट के जरिए हर घर का यूनिक डिजिटल कोड बनाते हैं। यानी कि ये वाला कोड को हटा दिया जाएगा, फिर से नया कोड बनाया जाएगा। जो अभी आपका 1 या 2 लगा हुआ या 1 या 3 लगा हुआ, जो भी आपका कोड अभी हैगा, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको 1 या 2 से समझाया, आपके यहाँ अलग होगा क्योंकि आपकी संख्या अलग है, घर की तो अलग होगा। मगर जैसे ही आपका डिजिटल वाला हो जाएगा, दूसरे वाले जो विजिट करेंगे अधिकारी, उसमें आपका ये वाला जो है चेंज हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, सिंगल फैमिली वाले घर में सभी नंबर सीधे मेन गेट पर लिखे जाते हैं। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर घर में एक ही फैमिली रहती है तो उसका जो नंबर होगा आपके मेन गेट पर लिखा होगा। यही डेटा सरकार को योजनाएं बनाने, सुविधाएं पहुंचाने और भविष्य में तैयारी करने में मदद करता है। यानी कि ये वाला जो नंबर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये वाला नंबर को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसी नंबर से सरकार योजना बनाएगी, सरकार जो है पूरा डेटा निकालेगी और उसके बाद फिर आप लोगों को अलग अलग योजनाएं मिलेगी। अगर आप लोग ये नंबर नहीं देंगे, अगर आप लोग सही जानकारी नहीं भरेंगे तो आप लोगों का जो नाम है वो कट जाएगा मकान सर्वे से, फिर आप लोगों को कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, फिर आप लोगों को इन फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है ये बात समझ में आ गई। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताएं, यस या नो जो है ज़रूर जवाब दें, ताकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो सही तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी मैं मेन बातें आप लोगों को बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि समझ में बात आ गई होगी।